हेलो चिल्ड्रन, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नाम है ए लिटिल फिश स्टोरी। एक छोटा सा फिश की स्टोरी है, मतलब एक छोटा सा फिश की कहानी, मछली की कहानी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट। ये स्टोरी किसकी है? एक छोटी सी फिश की है। सागर में मैनी मिलियन फिश है, 10 लाख से भी ज़्यादा। मिलियन मीन्स 10 लाख। बट ये स्टोरी एक छोटी सी मछली की कहानी है। ठीक है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। इस छोटे से मछली का सब कुछ था, उस सागर में सब कुछ था जो उसको संतुष्ट कर सके, पर फिर भी वो खुश नहीं था। कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट। ठीक है। यू विल लव व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो क्यों खुश नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत छोटा सा मछली था, इसलिए वो खुश नहीं था। ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी जस्ट ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार ये कहता था कि ये छोटी सी मछली होना बहुत दुख भरी बात है, ऐसा होना बहुत दुख की बात है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी जस्ट ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। इतनी छोटी मछली होना बहुत हार्ड है, कठिन है, मतलब ऐसे जिंदा रहना। वो ऐसा बार बार कहते थे। माइट मीन्स बहुत छोटा। ठीक है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बहुत बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव इट। और ये बात वो बहुत बार बोलता था और मुझे लगता था कि वो ये विश्वास भी करता था। बिलीव मीन्स विश्वास करना। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही, when suddenly, with no warning, they found themselves in the messes of a great need. एक दिन वो पूरी स्कूल के साथ स्विमिंग कर रहा था उसके दोस्त के साथ, और वो सोच रहा था कि अगर वो बड़ा मछली होता तो वो कितना थैंकफुल होता। थैंकफुल मीन्स आभारी होना। ठीक है, कितना आभारी होता। When suddenly, with no warning, they found themselves in the messes of a great need. और अचानक क्या हुआ? कोई चेतावनी भी नहीं दी। उन लोगों ने खुद को कहाँ पाया? एक बड़ा सा नेट के अंदर पाया। सडनली मीन्स अचानक, वार्निंग मीन्स चेतावनी, एंड मैशेस मीन्स जाल। ठीक है। वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ स्विम कर रहा था तब उन लोगों ने खुद को कहाँ पाया? एक बड़ा सा जाल के अंदर पाया। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एट इट्स होल वॉज बींग एम्प्टाइड इन टू द बोट। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! फ्लॉन्डरिंग मीन्स क्या है? लड़खड़ाना, और स्प्लैशिंग मतलब छींटे मारकर गीला करना। वो जाल में जब मछलियाँ पकड़ रहे थे तो नीचे गया और ऊपर लाया गया उसको, फिश को, और उन लोगों को बोट पे उठा लिया। ठीक है। एम्प्टाइड मीन्स खाली कराना। ठीक है। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. Wriggle means
छुटकारा, ठीक है। और स्लिप मीन्स फिसलना, जो छोटे छोटे मछली थे वो जाल से फिसल के वापस कूल क्लियर वाटर में वापस आ गए, ठंडे पानी में वापस आ गए। हाउ गुड इट फील्ड, और वो कितना अच्छा फील हो रहा था। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और वो जाल से जब बाहर आए वो यहाँ वहाँ जाने लगा। स्वैम मीन्स लपेटे हुए, यहाँ वहाँ जाने लगा। और उसने कभी नहीं कहा कि वो बड़ा फिश होना चाहता था, ठीक है, वो छोटा फिश ही ठीक है। विश्ड मीन्स आशा करना, ओके। और इसका ऑथर कौन है? एनोस बी कॉमस्टॉक। मतलब क्या है? आप जैसे हो वैसे ही आप ठीक हो, आपकी तरह कोई नहीं है ना, यू आर यूनिक, ठीक है। तो अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hole was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख। फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग मीन्स लड़खड़ाना। मैसेस, मैसेस मीन्स जाल। होल, होल मीन्स दर। कंटेंटेड, संतुष्ट। स्प्लैशिंग मतलब सीटे मारकर गीला करना। एम्प्टाइड, खाली कराना। रिगल्ड, छुटकारा। वार्निंग, चेतावनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। सी में कितने फिश थे? मिलियन फिश थे, है ना। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। नेक्स्ट है वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। छोटे मछली क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो बहुत छोटा था, है ना। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है वट हैपन टू द फिश वन डे। एक दिन फिश को क्या हुआ था? एक दिन वो जब सारे फ्रेंड्स के साथ स्विम कर रहा था तब अचानक जब वो सोच रहा था कि वो अगर बड़ा मछली होता तो कितना अच्छा होता, तभी उन लोगों ने खुद को कहाँ पाया? एक बड़ी सी जाल के अंदर पाया, है ना। वन डे द फिश गॉट कॉट इन द meshes of a great net while he was swimming with his friends. Next है why was the fish thankful to be a little fish? वो छोटे मछली होके क्यों थैंकफुल था? क्योंकि जब उसने खुद को जाल के अंदर पाया तब उसने
छोटे मछली होने के कारण वो जाल से बाहर निकल पाए, है ना। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी ए लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द मेसेस ऑफ द नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है, लुक, लुक्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, पास्ट फॉर्म बनाना है, मतलब ये टेंस की एक पार्ट है। लुक कौन सी फॉर्म में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, और हम जब यहाँ पे ईडी ऐड करेंगे तब ये पास्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिक क्या होगा, पिक्ड, इसके साथ ईडी ऐड होगा। ठीक है, बर्क, बर्क्ड, वांट, वांटेड, टॉक, टॉक्ड, विश, विश्ड, पुल, पुल्ड, हेल्प, हेल्प्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ईडी ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे राइट वर्ड चूज करना है। एक ग्लास ऑफ क्या होगा, वाटर, ए बॉक्स ऑफ मैचेस, ए शीट ऑफ पेपर, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए हर्ड ऑफ काउस, ए पैक ऑफ वुल्फ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस है, आपको देखना है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स पे कुछ वर्ड्स है, आपको यहाँ पे फिल अप करना है। ठीक है, इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टॉलर। इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यहाँ पे और सारे वर्ड्स है, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यह आप खुद करना। ओके, नेक्स्ट क्या है, से अलाउड, मेरे साथ साथ पढ़ना। ठीक है, BLUNDER, ब्लंडर, WONDER, wonder, THUNDER, thunder, PLUNDER, plunder, FLOUNDER, flounder। नीचे एक सॉन्ग है, चलो पढ़ते हैं। सिंगिंग और क्राइंग, महेश sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. महेश एक गाना गा रहा था और वेंकटेश उसको देख रहा था। Why are you crying, महेश? उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? और महेश ने क्या कहा, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। ठीक है, चूज द राइट वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये पढ़ के नीचे जो सेंटेंसेस है आपको उसको फिल अप करना है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, महेश सिंग्स ए डैश लॉन्ग लिटिल सॉन्ग। उसने लॉन्ग सॉन्ग गाया था या लिटिल सॉन्ग, है ना। महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश डैश लुक्स शाउट्स एट हिम। वेंकटेश उसको देख रहा था, है ना। वेंकटेश लुक्स एट हिम। नंबर 3, वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश क्राइंग लाफिंग। वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि वो रो रहा है ना। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग। नंबर 4, महेश इज डैश सिंगिंग सेइंग ए सॉन्ग। महेश गाना गा रहा था, है ना। महेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। द सॉन्ग इज इन डैश तेलुगु इंग्लिश।
सॉन्ग कौन सी लैंग्वेज का था? इंग्लिश का था, है ना? द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।